हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई को और बेस्ट बनाने के लिए मैं आपके लिए अब से एसएस का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। प्यारे बच्चों, आपका FA2 एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है और आपका ये वीडियो जो आप वॉच करोगे आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2, जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल्ड लाइफ। ये चैप्टर हिस्ट्री से है। प्यारे बच्चों, जानते हो आप, चैप्टर का नेम पढ़ने से ही चैप्टर का स्टोरी लगभग मालूम पड़ जाता है। इस चैप्टर में क्या कह रहा है कि एक पुराना इंसान जब अर्थ पर आया था और आज का जो इंसान है बिल्कुल बदल चुका है ना। आज हमारे पास सब कुछ वो फैसिलिटीज़ हैं जो प्रिमिटिव मैन के पास नहीं थी। यानी आज हमारे पास हाउसेस है रहने के लिए, साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। आज सिंपल चीज़ें, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो सिंपल हो चुकी हैं क्योंकि आज लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। यही एक स्टोरी है जयबीर की। वो जब अपने पेरेंट्स के साथ गांधीनगर से जामनगर के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कई चीज़ों देखा। जयबीर ने क्या देखा? बुलक कार्ट्स देखा, कैमल देखा, रिक्शा देखा, बस, ट्रैक्टर देखा। तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आई जयबीर के अंदर। पूछा अपने पेरेंट्स से, क्या आज से 150 ईयर्स बैक भी ट्रेन था? यस, हाँ, 150 ईयर्स बैक तक ट्रेन था। बट और भी क्यूरियोसिटी आई, आज हम लंबे डिस्टेंस को बहुत कम टाइम में ही कवर कर लेते हैं। लेकिन जब ट्रेन नहीं था उसके पहले क्या था? हाँ, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ट्रेन से पहले बुलक कार्ट्स था। बाकी जितने एनिमल्स का हम लोग यूज़ करते थे फैसिलिटी कहीं आने जाने के लिए। लेकिन ज़रा सोचो, आज से अगर मैं 1 लाख ईयर्स पहले की बात करूँ तो 100% उस समय ये सब ट्रांसपोर्ट नहीं थे और न ही इंसान इतना समझदार था, वाइज था। बस उसके लिए अपना बॉडी को सरवाइव करना, बचाना, खाना पीना और कहीं गुफाओं में रह लेना ही उसका एक टारगेट था। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जान पाएंगे कि कैसे प्रिमिटिव मैन, कह सकते हो जो नोमैडिक मैन, जो बंजारों की लाइफ जीती थी, उनकी लाइफ कैसी थी, वो यूज़ क्या किया करते थे। जब ये धीरे धीरे डेवलप्ड हुए तो क्या क्या किया और कौन कौन सी इन्होंने प्लेसेस पर अपना ज़्यादा वर्क किया, ये सब इस चैप्टर में आपको मालूम पड़ेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रिमिटिव मैन नोमैडिक लाइफ। इट मीन्स व्हाट? नोमैडिक मतलब होता है बंजारों वाली लाइफ, मतलब जिसका किसी का घर न हो, कहीं भी जाए, कहीं भी रह ले और कुछ भी खा ले, पेड़ पौधे या ह्यूमंस वगैरह जो हैं उस समय के जो थे, एनिमल्स को मार के खा जाना, यही तो बातें होती थी उस समय। और उस ओल्ड टाइम में, ओल्ड टाइम मतलब समझ रहे हो कि नहीं? इस बुक में कब से बात हो रही? 12 लाख ईयर्स एगो। ऐसा थोड़ी ना आज ही इंसान है, आज से लाखों साल पहले भी तो इंसान थे। उनका क्या था? नोमैडिक लाइफ। स्पेंट इज टाइम बाय हंटिंग, मतलब एनिमल्स को मार कर खाना। इसके बाद क्या होना? हंटर एंड गैदर्स, क्या करना? एनिमल्स को मार के खा जाना, बाकी जो बच जाए उसे इकट्ठा कर लेना। और सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, फ्रूट्स हुए, प्लांट्स हुए, जो उनको अच्छे लगते थे वो खाकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। ऐसे ही बच्चों, ये डियर, फिशेस, बर्ड्स, जो भी उनको अच्छा लगता था, वो जो भी इनके रिचनेस में था, जो रिच पहुंच जाते थे इनके पास, वो उसे मार के खा जाते थे। बट यहाँ ही काम ख़त्म नहीं होता। लेट्स एज्यूम दैट, अगर मान लीजिए कोई इंसान से बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है, लाइक टाइगर, एलिफेंट्स, लाइक क्या कहते हैं, और भी जितने भी एनिमल्स थे, तो ह्यूमंस को उस समय अटैक का डर रहता था क्योंकि जो खतरनाक डेंजरस एनिमल्स थे उस पर अटैक कर जाते थे। तो ऐसे सिचुएशंस में प्रिमिटिव मैन अपने आप को बचाने के लिए कई और भी कोशिशें करता रहता था। वो जगह जगह जाता था जहाँ गुफाएं मिलती थी, वहाँ पर बैठकर अपना ज़िंदगी, लाइफ को गुजारता था। ऐसे जहाँ उसको अगर जिस दिन हंटिंग नहीं हो पाया, एनिमल्स नहीं मिले, तो वो फ्रूट्स या रूट्स, प्लांट्स के रूट्स वगैरह ये सब ले जाकर या निकाल कर खाते रहते थे। और कभी कभी ऐसा होता था, कोई ऐसे रूट्स और प्लांट्स पॉइजनस होते थे, जहरीले होते थे, उसे खाकर उनकी ज़िंदगी चली जाती थी। ऐसा इनका लाइफ था। एनिमल्स लाइक डियर, सीप, गोट, ये क्या था? इनको हंट करना आसान था प्रिमिटिव मैन के लिए क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होते नहीं हैं। और वन प्लेस टू मतलब हंटिंग करके जगह जगह वो क्या करते थे? सर्च करने के लिए दूसरे एनिमल्स को निकल देते थे।
तो इनकी लाइफ स्टाइल ऐसी ही थी कि कहीं रुकना नहीं है, जहाँ फूड्स मिल जाए, जहाँ पर उनको वाटर अवेलेबल हो जाए, जहाँ पर उनको रहने के लिए एनिमल से बचने के लिए कोई जगह मिल जाए तो वहाँ पे चले जाते थे। प्यारे बच्चों, ये इनकी थी लाइफ स्टाइल। अब आते हैं क्या, प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। यू नो दैट, जैसे आपसे कोई पूछता है आप कहाँ रहते हो, तो आप बताओगे ना कि मैं इस सोसाइटी में इस जगह रहता हूँ, आपका भी तो कोई लोकेशन होगा ना। वैसे ही प्रिमिटिव मैन का भी लोकेशन था, कुछ स्पेशल लोकेशन थे इंडिया में वो जहाँ पर रहते थे। जैसे उनके पास कहते हैं कि कुछ ऐसी जगह जैसे एमपी में था, और अभी आपको मैप दिखाएंगे, उस मैप में कहाँ कहाँ इनका प्लेसेस था, कहाँ पर ज़्यादा अपना टाइम वो स्पेंड किया, इसके बारे में आप जान पाएंगे। सॉरी प्यारे बच्चों, ऐसे ही बात करते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस। व्हाट इज़ द मीन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट? देखो बच्चों, जो हमारे हिस्ट्री के बारे में कुछ नई चीज़ें पता लगाएं, जो पुराने ज़माने में जो चीज़ें हुई थी या लोग कैसे थे उसके बारे में जो पता लगाता है ना, उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक, अब आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मतलब क्या? इट मीन्स व्हाट, जो ह्यूमंस बिहेवियर के बारे में पता लगाए, मतलब उस समय इंसानों का व्यवहार कैसा था, इंसान कैसे रहते थे, जीते कैसे थे, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंड हिस्टोरियंस, यू नो दैट अबाउट हिस्टोरियंस, दिस इज अ सिंपल थिंग। हिस्टोरियंस इज अ वो इन्वेंटेड द ओल्ड थिंग्स। इट मीन्स व्हाट, जो पुरानी चीज़ों को सर्च करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, उसे बोलते हैं हिस्टोरियंस। ठीक है, ये इन्होंने फाउंड किया क्या कि कई ऐसे हैबिटेशंस हैं प्रिमिटिव मैन के, आई मीन जहाँ पे रहते हैं ये लोग, उनके हैबिटेशंस में कुछ चीज़ें पाई, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। जैसे आप लोग रहते हो जहाँ पर, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं, क्योंकि वहाँ का मार्केट है, वहाँ का बाकी इंसान हैं, बाकी भी और भी चीज़ें हैं, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वहाँ के लोग कैसे हैं। वैसे ही हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियंस थे, इन्होंने पता लगाया कि उस ज़माने में क्या क्या चीज़ें थी, तो फाइंड आउट किया गया। तो उसमें था हमारे कुछ ऐसे ही वेपन्स, यानी क्या, हथियार या कह सकते हो औजार बोलते हो ना, ये यूज़ किया करते थे किसके लिए? अपने आप को बचाने के लिए भी, और सेकेंड थिंग्स व्हाट, और इस वेपन्स के फॉर्म में भी यूज़ किया करते थे, आई मीन हंटिंग के फॉर्म में यूज़ किया करते थे। और आज से 12 लाख ईयर्स एगो, आई मीन बिफोर की बात हो रही है, तो उस ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ स्टोन्स थे, पत्थर ही थे, कोई आयरन्स था या कॉपर नहीं था उस समय। वो तो बाद में इसको सर्च किया गया, पाया गया ना, तब जाकर मिला, लेकिन स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बिहेवियर था वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टोन्स था। इसीलिए जो हिस्टोरियंस ना, जब काफ़ी चीज़ें पता लगा तो उसके बारे में बोला, इस एज को पता लगा, इस एज को क्या बोलते हैं? इस एज को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज या स्टोन एज बोलते हैं, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, और ये चीज़ें यूज किया करते थे प्रिमिटिव मैन। ऐसे करके अपनी लाइफ स्टाइल के लोग आगे बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं ये लोग? स्टोन्स का यूज़ करते थे। इसके बाद स्टोन्स का कुछ वेपन्स, हथियार बनाकर क्या करते थे? कट वेजिटेशन, यानी स्टोन्स को बिल्कुल नुकीला बनाकर किसी प्लांट को कट करना हो या एनिमल्स को मारना हो, ये चीज़ें यूज किया करते थे। तो इनकी लाइफ स्टाइल ऐसे स्टार्ट होती है। आप देखते हो, आप मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया, मतलब क्या, जहाँ जहाँ पर ये जो प्रिमिटिव मैन मैक्सिमम जगहों पर अपना हैबिटेशन बनाया था, यानी जहाँ पर ये अधिक रहते थे, उसकी जगह पे यहाँ पे नेम कुछ दिया है। देखो डियर, क्यों होता है कि देखो, ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, जम्मू एंड कश्मीर की जगहों पर बुर्ज होम जगह है, वहाँ पर भी इनके कुछ क्या कहते हैं बिहेवियर मिले हमारे हिस्टोरियंस को। ऐसे ही कोलडियावा है, लांगगंज है, भीमबेटका है। भीमबेटका आपकी बुक में दिया है, गुफा है ना, यहाँ पर केव्स है जिसके बारे में मालूम किया गया है। ऐसे ही तापी रिवर के नज़दीक, यानी इस एरिया में भी, गुजरात में भी, नर्मदा रिवर के भी नज़दीक ये लोग रहे, खूब अपना लाइफ स्टाइल स्पेंड किया था। ठीक, अब क्या होता है यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि आगे चलते हैं। तो यहाँ देखते हो आप ना, यहाँ पर जो देखो, ये जो स्टार बना हुआ ना रेड कलर का, पैलियोलिथिक प्लेस, यानी यहाँ पर हिस्टोरियंस को जब मालूम पड़ा तो कुछ जगह थे, जैसे कुरनूल केव्स, ये पड़ रहा है बेटा कर्नाटक में। ठीक है, आपको मैप में, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा स्टेट्स कहाँ हैं, जो आपको बहुत अच्छा फील हो पाएगा पढ़ने में। ठीक है,
तो कुरनूल केव्स है, यहाँ पर पैलियोलिथिक प्लेस है, यहाँ पर स्टोन्स वगैरह खूब पाए गए। ऐसे नर्मदा रिवर्स के जो भी साइट्स थे वहाँ पर मिले। ऐसे कई और एज हैं, चालकोलिथिक प्लेस, इनिशियल विलेज, मॉडर्न सिटी। उस ज़माने में कहते हैं ये जो एरिया था ना वो मॉडर्न सिटी के फॉर्म में कोलकाता ये जाना जाता था। तो यहाँ कुछ ये जगहें हैं जहाँ पर प्लेसेस, ये जगह देख रहे हो भूटान, चिरान जिस जगह है, यहाँ पर प्रिमिटिव मैन अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत दिनों तक स्पेंड किया, जो इनके लिए एक प्लेस था जो इनको बचा के रखा था। ठीक, अब ये आगे बढ़ते हैं। इनका तो आपने जान लिया कहाँ कहाँ पर इनका लोकेशन था, कैसे रहा करते थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इनके लाइफ स्टाइल में और भी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हुई। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।